पाकिस्तान पेट से है, प्रेग्नेंट है, और ऐसा हो सकता है कि कभी भी पाकिस्तान से खुशखबरी मिल जाए बलूचिस्तान की। हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी वॉर होता है तो पाकिस्तान अपने आप प्रेग्नेंट हो जाता है। पिछली बार ये प्रेगनेंसी 1971 में हुई थी, जब 93,000 पाकिस्तानी लोग सर झुकाकर बांग्लादेश की पैदाइश के गवाह बने थे। और इस बार जब पहलगाम के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ी है, तब एक बार फिर लग रहा है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो गया है। जिस तरह से बलूचों ने पाकिस्तानियों को ठोका है, पाकिस्तान दोहरी मुसीबत में घिर गया है। एक तरफ इंडिया लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर पर मिसाइल फोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान हमला कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच बलूचिस्तान आजाद होगा? क्या जैसे 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही इस बार भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देगा? यह सवाल बड़ा सीरियस है। और सवाल यह भी है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है? क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है? और क्या वाकई में पाकिस्तान की प्रेगनेंसी इस बार उसे फिर एक खुशखबरी देने वाली है? कम से कम संकेत तो यही मिल गया। पाकिस्तानी सेना दरअसल इन दिनों मूव कर रही थी, तभी रिमोट कंट्रोल के जरिए एक आईडी हमला हुआ जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। इस हमले को बलूच आर्मी ने करवाया था। अब सवाल आपके मन में हो सकता है कि बलूचिस्तान में बगावत क्यों हो रही है? बलूचिस्तान में बगावत की कई वजह है। मुख्य कारण जो है वो ये है कि इस क्षेत्र में यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खनिज वाला है, लेकिन विकास के मामले में ये इलाका सबसे पिछड़ा है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से भी बलूचिस्तान में कोई फायदा नहीं। और अब बलूच लोग लगातार पाकिस्तान और चाइना का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये, क्या ये विरोध अभी से है या पहले से है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल बलूचों की समस्या बताते हैं। बलूचों का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान का कुल, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान 100% है, तो उसका 46% बलूच है। यहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का केवल 6% है। लेकिन जब बात गरीबी की आती है तो बलूचिस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी सेंटर ऑफ पावर है वो सारी पंजाब के आसपास है, जो छोटा सा इलाका है, लेकिन सारे सत्ता में बड़े लोग जो हैं वो पंजाब से आते हैं। बलूच लोगों को सेना में टॉप पदों पर कभी नियुक्ति नहीं दी जाती, अलग थलग रखा जाता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, और इसीलिए लगातार वो आज़ादी की मांग करते हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, तो बलूचिस्तान भी इस युद्ध में आहुति देना चाहता है और कहता है कि इस प्रेगनेंसी में हमें पाकिस्तान के पेट से बाहर निकाल दो। अब सवाल यह है कि बलूच बगावत क्यों कर रहे हैं? एक वजह तो हमने आपको बता दी। दूसरी वजह यह कि बलूच अपनी अलग सांस्कृतिक और भाषाई पहचान जो ईरान और अफगानिस्तान से ज्यादा मिलती है, उसे बचाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी वर्चस्व खेलते बलूचों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और जब कभी वो इसके लिए आवाज उठाते हैं तो उनके नागरिकों को, उनके पत्रकारों को पीटा जाता है, अपहरण किया जाता है, और वो लंबे समय के लिए गायब कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लंबे समय से जंग चल रही है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कई बार बलूचों ने पाकिस्तान पर अटैक किया। जैसे 1 फरवरी 2025 को 18 पाकिस्तान के जवानों को ऊपर भेज दिया। 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक किया, 200 सैनिकों की हत्या की। 16 मार्च 2025 को बस पर हमला किया, 90 सैनिकों की मौत हुई। 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मार डाला। 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या कर दी। बलूच लगातार विद्रोह कर रहे हैं, और अब भारत में उन्हें उम्मीद नजर आ रही है कि भारत उनकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर का काम करेगा और पाकिस्तान से निकालकर उन्हें अलग पलने, पोसने और बढ़ने का मौका देगा। लेकिन अब सवाल यह कि बलूचों की कहानी क्या है? तो बलूचों की कहानी जो है वो भी वहीं से शुरू होती है जहां से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान कई सारे ऐसी रियासतें थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन में नहीं थी। आजादी के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट चले जाओ। और इन्हीं रियासतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लासबुरा और मकरान की रियासतें शामिल थी।
जिन्ना उस वक्त कलात और हैदराबाद दोनों के करीब थे। दोनों के साथ उन्होंने संवाद किया और कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएं। हालांकि इंडिया ने बाद में हैदराबाद को अपने साथ शामिल कर लिया। 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया था, लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम लीग और कलात ने घोषणा पत्र पर समझौता कर दिया। दरअसल कलात को डरा धमकाकर बहकाकर जिन्ना ने उन्हें अपने तरफ कर लिया। जिन्ना ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी अलग पहचान को मिटाया नहीं जाएगा, लेकिन जो कलात मुस्लिम लीग की बात मान लिए थे उन्हें सबसे बड़ा धोखा मिला, क्योंकि कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात जिन्ना ने कही थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त सभी छोटी छोटी रियासतों को ऑफर कर रहे थे, उन्होंने कलात को भी ऑफर किया था। कलात के अलावा भी जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, भोपाल था, राजस्थान रहा, तमाम इलाकों को जिन्ना ऑफर कर रहे थे कि आप आइए हमारे साथ, आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी। जिन्ना की कोशिश थी कि जो हमारे पास आ जाए वो अच्छा है, लेकिन कलात नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन जब इंडिया और हैदराबाद का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस बीच में जिन्ना ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया। कलात को ये आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ रह लीजिए, हम आपकी अलग पहचान को जिंदा रखेंगे। लेकिन जिस मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी, उसने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। सेना चला। पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठती रही और बलूचिस्तान वाले लगातार पाकिस्तान का विरोध करते रहे। हालांकि बलूचिस्तान हमेशा से फारस और हिंद साम्राज्य के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक एक सैंडविच की तरह रहा। बलूचिस्तान के उत्तर में पड़ोसी अफगानिस्तान को भी तमाम युद्ध का दंश झेलना पड़ा। हालांकि अफगानियों के पास एडवांटेज ये कि उनके पास बड़े बड़े पहाड़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो बलूचियों के पास थे। स्टेट ऑफ कलात को कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद भी कहते थे। कलात स्वतंत्र रियासत थी जिसने पाकिस्तान से दोस्ती की थी, लेकिन जो जिन्ना शुरुआत में कलात के हिमायती थे, वो बाद में अपना मन बदलते हैं और कलात को अपने जागीर समझ लेते हैं। अब कईयों के मन में सवाल है कि जिन्ना क्यों बदले। 1947 में जिन्ना को रियासतें चाहिए थी। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तब जिन्ना बदल गए। वैसे भी सियासत में कोई एक बात नहीं होती है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती है। इसलिए जो नेताओं के बयान पर भरोसा करता है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और यही भरोसे के चलते धोखा बलूचों को भी मिला। बलूचों को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। भारत और बलूच के संबंध क्यों नहीं बने, ये भी सवाल कई बार उठता है। कई बार ये कहा जाता है कि नेहरू को ऑफर दिया गया था कि बलूचिस्तान को मिला लीजिए। हालांकि बलूचिस्तान और भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण में काफ़ी दूरियां हैं। बलूचिस्तान भले पाकिस्तान में शामिल है, लोगों का मन वहाँ नहीं है। बलूच लोग कई बार इंडिया से जुड़ने की बात करते हैं, कई बार इंडिया से मदद मांगते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बलूच का इलाका अलग है। जैसे जूनागढ़ पाकिस्तान नहीं जा पाया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का मन बनाया था, लेकिन जूनागढ़ जहां है वहां से पाकिस्तान में रहना आसान नहीं था। इसी तरह जहां कलात है वहां से भारत में रहना मुमकिन नहीं था। कई बार ये भी कहा था कि मुसलमान हैं इसलिए कलात लोग को पाकिस्तान के साथ हो जाना चाहिए। हालांकि मुसलमान और बलूच ये वाला लॉजिक जो है वो यहाँ नहीं चलता, क्योंकि मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, और इसका जवाब बलूच के लोग देते हैं। 1947 में मीर गौस बख्श नेशनल पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी संस्कृति ईरान और अफगानिस्तान की तरह अलग है। अगर केवल मुसलमान होने की वजह से शामिल होना चाहिए, तब तो दुनिया के सारे मुल्कों को एक हो जाना चाहिए जो मुस्लिम है। ईरान और अफगानिस्तान क्यों अलग है? उन्होंने कहा कि बलूचों को डराया जाता है कि परमाणु हथियारों के दौर में हम रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन बलूच के लोग सवाल उठाते हैं कि जब अफगानिस्तान, ईरान और तमाम ऐसे देश हैं मुसलमान जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता को बनाए हुए हैं, तो ये क्यों रक्षा नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तान इनके साथ दमन कर रहा है? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि पाकिस्तान की इकलौती समस्या बलूच नहीं है। पाकिस्तान 3 तरफ से टूट सकता है। वो जो प्रेगनेंसी का जिक्र हम कर रहे थे, वो ट्रिपलेट्स पैदा कर सकती है। कैसे? एक बवाल खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से निकल सकता है। एक बवाल गिलगित बाल्टिस्तान से निकल रहा है, और एक समस्या जो है बलूच की हमने आपको बताई। अब सवाल ये है कि अगर भारत हमला कर देता है तो क्या बलूच साथ खड़े होंगे? और न सिर्फ बलोच बल्कि पख्तूनों को लेकर भी ये सवाल होता है। पाकिस्तान के भीतर से फिलहाल कई ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो पड़ोसी पाकिस्तान को परेशान कर सकती हैं।
खैबर पख्तूनख्वा से भी ये आवाज़ें आई हैं कई अलग अलग मोर्चों से कि पश्तूनों पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किए हैं और पश्तून इसका बदला ले सकते हैं। अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है। जिस तरह से अफगान लोगों को पाकिस्तान ने अपने मुल्क से निकाला था, जिस तरह से उन पर तमाम तरह के दंश डाले, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से काफ़ी नाराज है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो दोनों मुस्लिम देश है। क्रिकेट की दुनिया में हमने अफगान और पाकिस्तान की लड़ाई देखी है। तालिबान से पहले अफगानिस्तान पूरी तरह से प्रो इंडिया था, लेकिन तालिबान के दौर में भी अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तलखियां बढ़ी हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान में इंडिया का साथ दे तो हैरानी की बात नहीं है। रही बात बलूचों की, तो बलूच ने पाकिस्तान की फौज पर जो ये हमला किया वो इसी बात को दर्शाने के लिए था कि हिंदुस्तान उनका भी साथ दे। और बलूच ये कह भी रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बलूच भारतीय सेना का साथ देंगे। बलूचिस्तान में लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और जब भारत का नाम शामिल हुआ तो ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से और बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बलूचों को भी इसमें अपनी उम्मीद दिख रही है जो सालों साल से ठगा हुआ और शोषित महसूस करते हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा? इतना आसान नहीं, बट नामुमकिन भी नहीं है। अफगानिस्तान और बलूच विद्रोही भारत का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के साथ साझा तनाव और भारत के साथ रणनीतिक हित मेल खाते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर दिख रहा है, जबकि बलूच विद्रोही जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत से नैतिक या फिर अप्रत्यक्ष समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि यह समर्थन सीमित होगा या खुलकर होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर समर्थन खुलकर होगा तो फिर वो समर्थन कई जोखिमों के साथ आता है। इसके अलावा क्षेत्रीय वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, चीन, इनकी भूमिका भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात जो हम दावे से कह सकते हैं वो ये कि पाकिस्तान की मुसीबतें कम हैं। बलूचों ने सुनिश्चित किया कि उन्हें भी उम्मीद दिख रही है। वो उम्मीद जो खैबर पख्तूनख्वा वालों को दिख रही है, वो उम्मीद जो गिलगित बाल्टिस्तान वालों को दिख रही है, वो उम्मीद जो भारत को पीओके वापस लाने में दिख रही है, वही उम्मीद बलूचों को दिख रही है। अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर होती तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इस बार प्रेगनेंसी में बलूचिस्तान को जन्म दे। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, मोदी साहब शायद बलूचिस्तान बना देंगे। वैसे भी सियासत को जानने वाले कहते हैं कि मोदी साहब का लॉन्ग टर्म विजन है कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा कर कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर ले। क्या ऐसा होगा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात की टिप्पणी कर सकते हैं। बाकी आप हमें से जुड़िएगा, आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।